नमस्कार दोस्तों, मोहित दहिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित दहिया आज आप सभी के सामने 16 तारीख को 16 नवंबर के दिन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित तीनों शिफ्टों के जीके जीएस व कंप्यूटर के प्रश्नों के बारे में अपन एनालाइज करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो दिल्ली पुलिस के जो सेम प्रश्न रिपीट होने की भी संभावना ही बनी रहती है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है कि यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। तो यामिनी कृष्णामूर्ति जो है ये आपको याद रखना है कुचिपुड़ी व भरतनाट्यम से संबंधित है, आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, आने वाले एग्जाम में सोनल मानसिंह से पूछा जा सकता है, बहुत शानदार है सोनल मानसिंह। जी हाँ, सोनल मानसिंह पूछा जा सकता है जो भरतनाट्यम व ओडिसी से है, भरतनाट्यम व ओडिसी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। अनुच्छेदों से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे अनुच्छेद 51 की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के बारे में कुछ उल्लेखित किया गया है। अगर अपन देखें अनुच्छेद 39 में पूछा गया है, अनुच्छेद 43 में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। ये मजदूरों से संबंधित है 43, ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं 1 से लेके और 51 अनुच्छेद तक, 51 कैद तक आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। 51 1 से ये आपको याद रखना है। यहाँ तक के अनुच्छेदों से बारंबारता में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया एक बार देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या है। ये अपन ने पिछले पेपर में भी पहले ही हमने संभावना के हिसाब से बता दिया था कि प्यारे विद्यार्थियों, योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय यानी 5 वर्षों को आधार मानकर जो विकास का टारगेट लिया गया उसे ही पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य मनाया गया। अजमल शाह कप, जी हाँ, अजमल शाह कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है ये हॉकी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ये कुंवी नृत्य जो है वो कहाँ का है, तो गोवा का है। जी हाँ, कुंवी, मंडी, दक्कनी, ये तीनों ही लोक नृत्य कहाँ के हैं, गोवा के। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल के साथ उसमें जोड़े में ऑप्शन दिया था तमिलनाडु, तो तमिलनाडु और केरल का जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं भारत का जो टोटल लिंगानुपात है वो भारत का टोटल लिंगानुपात 943 है, ये आपको याद रखना है। और बाल लिंगानुपात भारत का कितना है, तो 919 है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का सबसे ज़्यादा जो केरल का है वो भी आपको याद रखना है, 1084 है। केरल का कितना है, 1084 है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। कबड्डी के अंदर अधिकारी, जी हाँ, कबड्डी के अंदर अधिकारी कितने होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे रेफरी, स्कोरर, ये सभी लगा के 6 अधिकारी होते हैं। लेकिन अगर कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, ये भी आपको याद रखना है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, जी हाँ, पादप के अंदर 5 जगत वर्गीकरण जो है वो विटेकर ने किया था, ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद, जी हाँ, अहमदाबाद की बात करें, इसमें दर्पण अकेडमी की स्थापना किसने की, तो मल्लिका साराभाई ने की थी, याद रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये मल्लिका साराभाई कौन थी, तो ये आपको याद रखना है कि प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, जी हाँ, विक्रम साराभाई की वाइफ का नाम है मल्लिका साराभाई, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे हेल्प शॉर्टकट की क्या है, तो F1 जो है हेल्प शॉर्टकट की है। ये फॉर्मूला को सेल में से कैसे कॉपी करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। LAN नेटवर्क जो है वो किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो स्विच का किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई ROW क्लोम को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल प्लस माइनस
किया जाता है, याद रखेंगे। यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ने के लिए काम कौन करता है, @ काम करता है, याद रखेंगे। स्लीपिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन कहाँ होता है, तो रिव्यू मेन्यू तथा प्रूफिंग ग्रुप कमांड के अंतर्गत आता है। ये कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेज के प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। आपको आगे देखना है कि संविधान संशोधन से संबंधित, जी हाँ, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए 368। भारत ने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली है, तो दक्षिणी अफ्रीका से ली है। कहाँ से ली है प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, ये आपको याद रखना है। होलसाई मंदिर कहाँ नहीं है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये होलसाई मंदिर कर्नाटक के अंदर 3-4 जिले दिए गए थे, वहाँ पे स्थित है। उनमें कौन से में नहीं है तो वो आपको चेक करना है। स्टूडेंट ने हमें ठीक से ऑप्शन नहीं बताए हैं, ये ऑप्शन आधारित प्रश्न था। बाकी ये होलसाई मंदिर जो है वो कर्नाटक के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, याद रखेंगे। प्लेइंग एट माई वे नामक पुस्तक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की है, याद रखना है। डोल जात्रा उत्सव जो है वो पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। ये दिल्ली पुलिस के प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, निम्न में से कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों नीति आयोग उसमें ऑप्शन में था। अगर योजना आयोग दे तो योजना आयोग तथा नीति आयोग दोनों ही गैर संवैधानिक निकाय हैं, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखना है। एक प्रश्न बताया जा रहा है कि भाई संवैधानिक यानी सहकारी बैंकों से आया है और मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों का क्रम और 11 के 11 मौलिक कर्तव्य देख के जाएं, क्योंकि इसमें प्रश्न कथन निष्कर्ष का पूछा गया है, कथन से संबंधित प्रश्न था। कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, फुगड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य का है, तो गोवा का है। फुगड़ी नृत्य गोवा का है, आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जी हाँ, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है प्यारे विद्यार्थियों ये कहाँ पे है, तो ये राउरकेला, जी हाँ, राउरकेला जो है उड़ीसा के अंदर है। और मैं आपको बता दूं ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा, ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है कि मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में मध्य मंडल की ऊंचाई होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे, 86वां संविधान संशोधन, जी हाँ, 86वां संविधान संशोधन जो है वो कब पारित हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ था। यह किस सरकार में, ये बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की बातें हैं, ये आपको याद रखना है। चांदी का सिक्का मध्यकाल में किसने शुरू किया, शेर शाह सूरी ने। आने वाले एग्जामों में शेर शाह सूरी से ग्रांड ट्रैक रोड के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। सिल्क मार्ग से भी प्रश्न आ सकता है, तो दोनों का निर्माण जो है वो शेर शाह सूरी ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 ईस्वी में की गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे आगे चलते हैं, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद के अंतर्गत देगा, जी हाँ, याद रखेंगे अनुच्छेद 30 अनुच्छेद जो है वो 74 यानी 74 में। प्यारे विद्यार्थियों शतरंज में जो हाथी होते हैं सफ़ेद हाथी कितने होते हैं, 2 होते हैं, याद रखेंगे। वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है 1951 में हुई है। गौतम बुद्ध किस वंश से हैं, तो शाक्य वंश से हैं। अगर शाक्य वंश ऑप्शन में ना आता तो प्यारे विद्यार्थियों क्षत्रिय राइट आंसर भी हो सकता था। क्षत्रिय यानी शाक्य कुल का क्षत्रिय जो है वो इसका क्या था, वर्ग था, याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन देखें, भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की, तो रविशंकर ने की है, याद रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किसका है, मिजोरम का है। प्यारे विद्यार्थियों किसका है, मिजोरम का है। स्वतंत्रता के बाद
कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया, यानी स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ये 1947 के समय जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता करने वाला JB कृपलानी था। इसे झंडा समिति का अध्यक्ष माना जाता है। जी हाँ, क्या माना जाता है, झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनको दोनों को ही झंडा समिति का अध्यक्ष कहते हैं, ऑप्शन के ऊपर ध्यान रखेंगे। सेव एज करने के लिए क्या स्टेप करेंगे, तो फाइल टैब करके क्लिक करेंगे, याद रखेंगे। सेंटर एलिमेंट करने के बाद टेक्स्ट कहाँ जाएगा, तो पेज के बीच में जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तक्षण क्या है, तक्षण का अर्थ है लकड़ी का कटाई करना, तक्षण कहलाता है। लाहो नृत्य किस राज्य का है, तो लाहो नृत्य जो है वो मेघालय का है, आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली का प्रधान किसको बनाया था, तो इसने दिल्ली का जो प्रधान बनाया वो इब्न बतूता को बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताओ, तो हाफ गर्लफ्रेंड जो है वो चेतन भगत की पुस्तक है, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की है। आगरा की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, और कौन सी नदी के तट पे स्थित है आगरा, तो यमुना नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पे है। हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक हार्ड चॉइस, जी हाँ, इसमें पूछा है कि हार्ड चॉइस नामक पुस्तक किसकी है, तो हिलेरी क्लिंटन, जी हाँ, याद रखेंगे। नट मेला कहाँ लगता है, नट मेला यूपी वालों के लिए है, याद रखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1969 से 1974 तक, याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। जब स्टेट की बात आती है तो राज्य करेगा, जी हाँ, राज्यपाल करेगा, ये आपको याद रखना है। गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है, तो मणिपुर से है, ये भी आपको याद रखना है। सितारा देवी का संबंध किससे है, कत्थक से है। प्यारे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज का संबंध भी कत्थक से है, बिरजू महाराज का संबंध भी किससे है, कत्थक से है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे, SEZ में आपको याद रखना है, ई का मतलब क्या है, स्पेशल इकोनॉमी जोन, तो इकोनॉमी हो जाएगा, ई का मतलब याद रखना है। प्रथम मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो है संविधान का पालन करें, आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य मैंने बार बार बताया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको दर्ज किया गया था। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि मौलिक कर्तव्यों को क्रम से लगाना था, ऐसा प्रश्न आया है तो क्रम से 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको स्टेप बाय स्टेप याद होने चाहिए। अनुच्छेद 40 बिल्कुल सटीक प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन है, ये पूछा गया प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा की गई है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो संसद के सभी सदन, जी हाँ, आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के संयुक्त, यानी अपन बोल सकते हैं कि निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों आ जाएंगे इसमें, राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे, 1991 की आर्थिक नीति या वैश्वीकरण के समय किसको शामिल नहीं किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया। पीएम किसान योजना जो है वो 24 फरवरी 2019 को लागू हुई, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा में अधिकतम सीटें होती हैं तो 250 हो सकती हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3000 स्टेपल चेंज में कितने जंप होते हैं, जी हाँ, बाधा दौड़ की बात हो रही है तो 7 जंप होते हैं, 7 बार जो है वो बाधा आती है बीच में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखें अगला प्रश्न, प्रथम ग्रैमी अवार्ड, जी हाँ, ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र में, जी हाँ, संगीत के क्षेत्र में US यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार देती है। पंडित रविशंकर ने प्रथम ग्रैमी अवार्ड मिला, याद रखेंगे। लिच्छवी राजकुमार का विवाह किसके साथ हुआ था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की 1873 में की,
1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में की थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे अपन देखते हैं केंद्रीय विधानसभा का गठन। जी हाँ, केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जी हाँ, 1919 के अंतर्गत। टेस्ट मैच कितने दिनों तक चलता है? 5 दिनों तक चलता है। सत्रिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य। शंकर देव के द्वारा इसको प्रचलित किया गया। यह है सबसे नवीनतम, यानी 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम वाला है, सत्रिया। देश का अगर अपन देखें उत्तरी पूर्वी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ये भी याद रखना है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी। जी हाँ, प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, या इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल आपको याद रखना है। अटॉर्नी जनरल आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, आगे चलते हैं। दक्षिणी बिंदु पर बंदरगाह। जी हाँ, बंदरगाहों का क्रम आपको याद रखना है। या तो वो चेन्नई होगा, तूतीकोरिन होगा, या फिर अपन देख सकते हैं केरल के अंदर कालीकट होगा, या कोचिन होगा। एक ऑप्शन के ऊपर होगा। आई एम परफेक्ट बुक किसकी है? तो कमेंटेटर हैं संजय मांजरेकर, क्रिकेटर हैं, उससे संबंधित ये पुस्तक है। शिशुपाल वध की बात करें तो उसके लेखक महाकवि माघ है। ये भी याद रखना है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल सन 2000 में हुई। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 में हुई थी। ये भी आपको सटीक तरीके से याद रखना है। आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा। जी हाँ, मैंने ट्रिक से बताया था कि माँ का दिल दिल्ली में। हुमायूं में माँ आता है, माँ का दिल दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। मुराद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो मुराद जो है वो सारंगी मुराद पूरी करती है। कोयना किसकी नदी है? कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है कोयना, याद रखना है। श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहाँ से? तो वाईकोम केरल से शुरू किया है नारायण गुरु ने अपना सामाजिक आंदोलन। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है देखें, इसमें प्रश्न पूछा जा चुका, पहले वाले एग्जाम के प्रश्न है कि एशियाई गेम पहली बार भारत में कब होते हैं? 1951 में दिल्ली में आयोजित होते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। संसदीय प्रणाली विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया, यूके से लिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। हम्पी के जो मंदिर हैं वो कर्नाटक में हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। टोक्यो ओलंपिक क्रम से 32वां था, तो ये आपको याद रखना है। ये इसका शुभंकर जो है मिराई तोवा इसका शुभंकर है। रैंक भारत की जो रही वो 48वीं रही, ये आपको याद रखना है। सेंटीमेंट चट्टाने यानी सेडिमेंट जो चट्टाने हैं बनी होती हैं किससे? तो अवसादों से बनी रहती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पानीपत का पहला युद्ध, जी हाँ 1526 में पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, याद रखना है। पूना पैक्ट समझौता पूछा गया था 1932 में, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ और ये सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित है। और ये भी आपको याद रखना है कि इसमें दलित समुदाय के आरक्षण की बातें हुई थी। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 5 से 11 की बातें हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के अंतर्गत है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कौन सी नदी पर है? तो गंगा नदी के ऊपर है। आरबीआई की स्थापना जो है वो 1934 के एक्ट के अंतर्गत कब की जाती है? 1 अप्रैल 1935 में हुई। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, याद रखेंगे। सत्यमेव जयते, प्यारे विद्यार्थियों मैं हमेशा ही ट्रिक से बताता हूँ कि सत्य की विजय होती है, और ये जो सत्य है ये मुंड से ही बोली जाती है, तो मुंड को उपनिषद से ही लिया गया है। काला सागर की बात करें तो यूक्रेन के दक्षिण में है, ये भी आपको याद रखना है। यूक्रेन वगैरह के आसपास है, ये याद रखना है। भरतनाट्यम जो है वो सबसे प्राचीन है, तमिलनाडु का है। इसका जनक जो है वो रुक्मणी देवी है, याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम बिहार। उत्सर्जन के लिए अंग जो होता है वो किडनी होता है।
भजन सोपारा संतूरा वादक है। जी हाँ, संतूर वादक है। आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक की बातें की गई है। IPL 2023 के विजेता चेन्नई है, उपविजेता मुंबई है, उपविजेता गुजरात है। नेक्स्ट अपन देखें, उत्कर्ष गैस कौन सी नहीं है? नोबेल गैस या आदर्श गैस को ही उत्कर्ष गैस कहा जाता है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, याद रखेंगे। और इसके बाद में क्षमादान की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत और राष्ट्रपति के पास होती है, और राज्य के अंदर क्षमादान की जो है 161 में राज्यपाल में होती है। ये भी आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक यूपी की, दूसरे पे महाराष्ट्र की, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिमी बंगाल। सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या पूछा था, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियों में निम्न में से कौन सी नहीं है, ऐसा कुछ प्रश्न था, तो गंगा की सहायक नदी आप सभी के क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विधानसभा का सत्र आहूत, यानी विधानसभा या विधानमंडल का जो सत्र है वो आहूत कौन कराता है? तो राज्यपाल कराएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 1991 के आर्थिक सुधार के दौरान PM कौन थे? तो नरसिम्हा राव है। जी हाँ, P नरसिम्हा राव आपका राइट आंसर। रेहला पुस्तक इब्न बतूता की है, याद रखना है, इब्न बतूता की है, और ये अरबी भाषा में लिखी गई। ये प्रश्न आया था, तो कौन सी भाषा में लिखी गई है ये आपको याद रखना है, अरबी भाषा में लिखी गई है। 70वां संविधान संशोधन दिल्ली तथा पुदुचेरी को मिला दिया था, और इसमें राष्ट्रपति चुनाव, ये जो दिल्ली और पांडिचेरी के लोग जो हैं राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नियम जो है वो लागू हुआ था 70वें संविधान। 42वें संविधान संशोधन को लघु या मिनी संविधान भी कहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 4 वर्षों में आयोजित होता है। अभी हाल ही में जो है 2022 में कतर में आयोजित हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये जो है आयोजन जो है वो इसका मध्य प्रदेश में हुआ है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे हरियाणा है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनती है। अगर मैं पूछूं कि भाई संसद के संयुक्त अधिवेशन का बुलावा कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति करता है, तो अनुच्छेद 108 की बातें बिल्कुल राइट हो जाएंगी। आगे चलते हैं, रबी की फसल कौन कौन सी है? चना, जौ, राई, मटर, सरसों, आलू। तो इसमें चना ऑप्शन में था, तो चना बिल्कुल राइट हो जाएगा। धोलावीरा है गुजरात में। धोलावीरा में कितने स्तरों में खुदाई हुई है या कितने भागों में बांटा है इसको? तो 3 भागों में बांटा है। ये प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात में है। 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो पेरिस में होंगे, ये प्रश्न था। ये आपको याद रखना है कि भाई G20 2024 जो है वो ब्राज़ील में आयोजित होगी, रियो डी जेनेरियो में। प्यारे विद्यार्थियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और रोलेट एक्ट के बाद वापस लौटा दी थी। आगे चलते हैं, प्रश्न है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी जो है वो किसकी है? तो ये जो कड़ी है ये निभाने का काम करता है प्रधानमंत्री। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में ढाका में हुई थी, याद रखेंगे। सलीमुल्लाह खां व आगा खां ने की थी। इसके बाद में 49वां G7 समिट जो है वो जापान में हो रहा है। B1 विटामिन B1 जो है वो थायमीन या बेरी रोग इससे होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के सामने आज जो है वो 16 नवंबर में आए या पीछे के जो 14-15 को आए हुए प्रश्नों का एनालाइज हमने किया। तो आप मोहित दहिया क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, आने वाले एग्ज़ाम में आर्मी के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में तथा आर्मी का जो मॉडल पेपर है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आर्मी वाले स्टूडेंट इसको ठीक से देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी बहुत ही कामयाब प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।